नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत के अध्याय के बारे में जानने वाले हैं, जो 53 अध्याय से भरा हुआ है और इसकी रचना श्री शंकर भट्ट ने की, जो पंडित नहीं थे पर भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री दत्त प्रभु के दृढ़ भक्त थे। उन्होंने मूल पांडुलिपि में ये भी उल्लेख किया है कि ये चरित्र 32 पीढ़ियों तक गुप्त रहेगा और श्रीपाद श्री वल्लभ की 33वीं पीढ़ी द्वारा प्रकाश में लाया जाएगा, अर्थात व्यापक रूप से ये प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद नवंबर 2001 में श्रीपाद वल्लभ के जीवन पर 53 अध्याय चरित्र को मल्लदि गोविंदा दीक्षितुलु नाम के उनके भक्त द्वारा लाया गया था, जो श्रीपाद श्री वल्लभ के मातृदादा के वंश से संबंधित थे। इस पुस्तक में लिखा गया हर शब्द बिल्कुल सत्य है। इस पुस्तक में कहीं कोई भी अतिशयोक्ति या अनावश्यक वर्णन नहीं किया गया है। लेखक शंकर भट्ट पंडित ये विद्वान नहीं थे, लेकिन श्रीपाद वल्लभ के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उनकी भक्ति को देखते हुए श्रीपाद ने उन पर एक दिव्य कृपा की और उनके द्वारा लिखा गया ये चरित्र था, जो कोई भी इस पुस्तक के पारायण करता है उसे सभी इच्छाएं पूरी होती दिखती है, अर्थात उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। ये महान पुस्तक वास्तव में एक दिव्य अमृत है। चरित्र श्रीपाद के जीवन, उनकी लीलाओं अर्थात चमत्कार, उनकी महानता, उनके अत्यधिक उत्थान उपदेश के बारे में लिखा गया है। अब जिनके बारे में लिखा गया है अर्थात श्रीपाद श्री वल्लभ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री दत्तात्रेय का पहला पूर्ण अवतार है। श्री वल्लभ का जन्म 1320 में श्री अप्पा राजा और सुमति सारमा के साथ भाद्रपद सुदा चौथी अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन पीतापुरम, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ था। अप्पल राजा और सुमति शर्मा श्री दत्तात्रेय के भक्त थे। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थी। उनका पहला बेटा लंगड़ा था और दूसरा अंधा था। एक बार अप्पा राजा शर्मा परिवार श्राद्ध, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि जो देते हैं, उनका जो वार्षिक समारोह होता है, उनकी वो तैयारी कर रहे थे। कई ब्राह्मणों को इस कार्यक्रम के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। दोपहर के समय भिक्षा के लिए एक भिक्षुक आया और वेद कहते हैं, जो कोई भी खाने के समय भोजन के लिए आता है वो स्वयं भगवान श्री विष्णु के अलावा और कोई नहीं होता। आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले सुमति ने भीष्म को भोजन कराया। उन्हें भगवान विष्णु मानते हुए जिसके लिए संपूर्ण वार्षिक समारोह आयोजित किया था, उसका विश्वास भगवान के दिल को छू गया और उसने एक बार इस सच्चे रूप के दर्शन दिए। उनके शानदार रूप में 3 सर थे, एक बाघ की खाल में लिपटे हुए थे और उनका शरीर विभूति अर्थात पवित्र राख से भरा हुआ था। प्रभु ने कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। ब्राह्मण मेहमानों को खिलाने से पहले ही आपने मुझे पूरे विश्वास के साथ भोजन दिया है कि आपके आड़ में भगवान ही है, ये समझकर अब आप मुझसे जो कुछ भी चाहते हैं वो मांग ले, वो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। सुमति के कानों को भगवान के प्यारे शब्द छू गए, क्योंकि भगवान ने उन्हें माता कहा था। आपने मुझे माँ के रूप में संबोधित किया है, कृपया अपने वचन को वास्तविक में बदल दे। ऐसे उसने भगवान से वर मांग लिया। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि वो एक पुत्र होगा जो एक गुरु होगा। प्रभु ने उसे ये भी बताया कि मैं तुम्हारे साथ 16 साल तक रहूंगा और फिर 17 साल के लिए दूसरी जगह जाऊंगा, जगत उद्धार के लिए। भगवान उसका आशीर्वाद देकर अदृश्य हुए। सुमति ने ये सभी बातें अपने पति को बताई। भगवान ने उन्हें और उनके दिव्य पुत्र की कामना करने के लिए शुभकामनाएं दी थी। दंपति हर्षित हो गए और 1 वर्ष के भीतर उन्हें एक बेटा हुआ। सुमति ने एक को जन्म दिया था, जो वास्तव में जन्म से ही कमतर है। उन्होंने बच्चे का नाम श्रीपाद रखा। श्रीपाद के सभी लक्षण, दिव्य विशेषताएं और आकाशीय चमक थी। अब हम आगे के अध्याय शुरू करते हैं, जो हमें प्रत्येक अध्याय में श्रीपाद श्री वल्लभ के चरित्र के बारे में जानने मिलेगा।
श्री शंकर भट्ट ने जो हमें चरितामृत में बताया है श्रीपाद श्री वल्लभ के बारे में, उसे हम अध्याय के रूप में जान लेते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत प्रथम अध्याय। व्याघ्रेश्वर शर्मा का वृत्तांत आता है। श्री महागणाधिपति श्री महासरस्वती और मेरी गुरु परंपरा अर्थात श्री शंकर भट्ट यहाँ पर कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान और समस्त देवी देवताओं को शीश झुकाकर प्रणाम करके समस्त जगत के नायक श्री दत्त प्रभु जी के नवावतरण श्रीपाद श्री वल्लभ जी के वैभव का वर्णन शुरू करते हैं। श्री दत्त प्रभु बहुत प्राचीन और नित्य नूतन है। इसी कलयुग में आंध्र प्रदेश के गोदावरी प्रांत के पीठापुर नामक गांव में श्री दत्त प्रभु ने श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से जन्म लिया। सभी को विनम्र पूर्वक ये बताना चाहते हैं शंकर भट्ट जी कि उनके दिव्य चरित्र और दिव्य लीलाओं का वर्णन करने में बड़े बड़े विद्वान भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं शंकर भट्ट कर्नाटक का रहने वाला स्मार्त भारद्वाज गोत्र का हूँ। मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए उड़ीपी गया। वहां बाल कृष्ण ने शिखा पर मोर पंख के साथ अपने अत्यंत सुंदर रूप में मुझे दर्शन दिया और मुझे कन्याकुमारी जाने की आज्ञा दी। मैंने कन्याकुमारी में कन्या परमेश्वरी देवी का दर्शन किया। 3 सागरों के संगम प्रदेश में पुण्य स्नान किया। एक मंगलवार श्री देवी के दर्शन के लिए मंदिर गया। तब अर्चक देवी की अर्चना बहुत श्रद्धा के साथ कर रहे थे। वे मेरे हाथ से लाल फूल लेकर पूजा कर रहे थे। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब मैं का उल्लेख होता है, श्री शंकर भट्ट उसका वर्णन कर रहे हैं। वो अपनी ओर से कह रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। वे मेरे हाथ से लाल फूल लेकर पूजा कर रहे थे। तब माँ मेरी ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखकर बोली, शंकर, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई। तुम कुरवपुर जाकर श्रीपाद श्री वल्लभ जी का दर्शन करो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। वो मेरे भाई है। हम दोनों के भाई बहन का रिश्ता देश कालातीत है। उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारे मन, आत्मा और सेवेंद्रियों में अनोखा एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होगी। इस तरह से माँ ने अनुग्रह देकर, आशीर्वाद देकर मुझे वहां से सफर करने के लिए कहा। थोड़ी दूर पर मरुत्वमल्ले नामक एक छोटा सा गांव था। लोगों का कहना है कि जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत वापस हिमालय में रखने जा रहे थे, तब उसमें से एक छोटा टुकड़ा वहां पर गिर गया था और मरुत्वमल्ले नाम से वो मशहूर हुआ। मरुत्वमल्ले गांव में वो छोटा सा पहाड़ देखने लायक सुंदर था। उसमें कुछ गुफाएं भी थी जहां कुछ सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में तपस्या करते थे। मेरे नसीब में हो तो किसी महान पुरुष का दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। यही सोचता हुआ मैं अर्थात शंकर भट्ट गुफाओं के अंदर झांक रहा था। एक गुफा के द्वार पर एक बाघ खड़ा था। उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने हे श्रीपाद वल्लभ, हे दत्त प्रभु ऐसे करके चिल्लाना शुरू किया, किंतु वो बाघ साधु जानवर की तरह वैसे ही खड़ा हुआ। इतने में उस गुफा में से एक वृद्ध तपस्वी बाहर आया। अचानक पूरा मरुत्वमल्ले श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से गूंज उठा। तब वृद्ध तपस्वी ने कहा, वत्स, तुम धन्य हो, क्योंकि श्री दत्त प्रभु जी ने इस कलियुग में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से जन्म लिया। ये बात सिर्फ महासिद्ध पुरुष, योगीगण, ज्ञानी तथा निर्विकल्प समाधि में रहने वाले महान पुरुष ही जानते हैं। तुम भाग्यशाली हो, इसलिए यहाँ आ सके। ये तपोभूमि और सिद्ध भूमि है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुम्हें श्रीपाद जी का दर्शन अवश्य होगा। ये बाघ एक ज्ञानी है, इसे प्रणाम करो। मैंने बाघ रूपी ज्ञानी को प्रणाम किया। बाघ ने ओमकार नाद किया, जिसमें पूरा मरुत्वमल्लय गूंज उठा। उसने मीठे सुर में श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्य का आलापन किया। मैं आश्चर्य से ये अजूबा देखता ही रह गया। बाघ के शरीर में से सभी अणु विघटन होकर उनमें से एक तेजोमय दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हो गया। वो वृद्ध तपस्वी को प्रणाम करके गगन पथ में अपने कांतिमय देह के साथ ओझल हो गया। मेरे सामने वृद्ध तपस्वी मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने का आमंत्रण दिया।
मैं भी उनके पीछे अंदर चला गया। वृद्ध तपस्वी की आंखें ऐसी थी मानो उनमें से करुणा और दया का रस बह रहा हो। उन्होंने केवल अपने संकल्प से ही अग्नि का सृजन किया। उसमें आहुति देने के लिए पवित्र द्रव्यों तथा मीठे पदार्थों और फलों का भी सृजन किया। वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए उन्होंने उस दिव्य अग्नि में उन द्रव्यों की आहुति दी। वृद्ध तपस्वी ने मुझसे कहा, अब इस संसार में से यज्ञ याग जैसे अच्छे कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। 5 भूतों से लाभ उठाते हुए भी मानव पंचभूतात्मक भगवान को भूलता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे यज्ञ करना चाहिए जिनसे देवता प्रसन्न हो। अगर देवता प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा से प्रकृति अनुकूल रहेगी। यदि प्रकृति की किसी एक शक्ति भी प्रतिकूल हो जाए तो मानव का जीना दुर्लभ हो जाता है। प्रकृति की शक्तियां को शांत नहीं रखेंगे तो उपद्रव ही उपद्रव होंगे। इतना ही नहीं, मानव धर्म पर चलना छोड़ देगा, तभी प्रकृति दारुण रूप धारण कर नुकसान पहुंचाती है। मैंने लोकहित के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ का मतलब है मिलन या मिलाप। तुम भाग्यवान हो इसलिए तुम यहाँ यज्ञ देख सके। इसका फल श्रीपाद श्री वल्लभ जी जो साक्षात दत्ता अवतार है, उनके दर्शन के रूप में तुम्हें मिलेगा, जो एक बहुत अलभ्य योग है। कभी कभी जन्म जन्मांतर में किया हुआ पूरा पुण्य एक ही झटके में फल प्राप्ति देने लगता है। तब हमारे जीवन में ऐसे अलभ्य योग की घटना हो जाती है। मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे सिद्ध पुरुष, मैं तो न पंडित हूँ, न योगी, न साधक हूँ, बल्कि एक अल्पज्ञ हूँ। मुझ पर दया करके आप मेरे संदेह को दूर करें। वृद्ध तपस्वी राजी हुए। मैंने विनती की, जब मैंने कन्या परमेश्वरी का दर्शन किया तो माँ ने मुझे कुरवपुर श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन करने की आज्ञा दी। यहाँ मुझे आपका और व्याघ्र रूपी उस महान पुरुष का दर्शन हुआ। असल में व्याघ्र रूपी महापुरुष कौन है? श्रीपाद श्री वल्लभ जी कौन है? मेरे ये संशय दूर कीजिए। वृद्ध तपस्वी खुलासा देते हुए कहने लगे, बेटा, आंध्र देश में गोदावरी मंडल में आत्रेयपुर एक गांव है जो अत्रि महर्षि की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। वहां श्रोत्रिय काश्यप गोत्र में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा रखा। पिता तो बड़े विद्वान थे, लेकिन पुत्र बिल्कुल गंवार निकला। पढ़ाने की बहुत कोशिशों के बावजूद वो तो संध्या वंदन भी सीख नहीं पाया। उसे सिर्फ व्याघ्रेश्वर शर्मा अहम भो अभिवादीय बोलना ही आता था। उसकी उम्र के बच्चे उसे चिढ़ाते थे और माता पिता भी निरादर के साथ व्यवहार करते थे। इससे वो बहुत व्याकुल रहता था। उससे सुना कि हिमालय में तपस्वी लोग रहते हैं और उनकी करुणा से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लोग सिर्फ तिल दान ग्रहण करने के लिए और जब कभी श्राद्ध में भोक्ता की कमी हो तभी उसे बुलाते थे और दूसरे किसी काम में उसे शामिल नहीं करते थे, जिससे उसके मन में एक न्यूनता भाव पैदा हुआ। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसने एक स्वप्न देखा। उसमें उसने दिव्य प्रकाश में विराजमान एक दिव्य शिशु को देखा। वो शिशु आकाश से भूमि पर उतर रहा था। जैसे ही उसके चरण पृथ्वी को छू गए तो पूरे धरती में प्रकाश छा गया था। उस दिव्य शिशु धीरे धीरे व्याघ्रेश्वर शर्मा की ओर बढ़ा और बोला, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस गांव में मुझे कुछ ऋणानुबंध है। ऋण के अनुबंध बिना कुत्ता भी हमारे पास नहीं आता। तुम हिमालय क्षेत्र के बद्रिकारण्य में जाओ, तुम्हारा भला होगा। और ऐसा कहकर वो अदृश्य हुए। व्याघ्रेश्वर शर्मा बद्रिकारण्य में रवाना हुए। मार्ग में उसे अयाचित ही खाना मिलने लगा था। जब से उसने अपनी यात्रा शुरू की तब से एक कुत्ता उसके पीछे चलने लगा। कुत्ते के साथ वो बद्रिकारण्य पहुंच गया। वहां विचरण करने लगा और उर्वशी कुंड में पुण्य स्नान किया। उसके साथ कुत्ते ने भी पुण्य स्नान किया। उसी समय एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ उर्वशी कुंड में पुण्य स्नान करने आए। व्याघ्रेश्वर शर्मा ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया और उसे शिष्य बनाने की विनती की। जैसे ही उस महात्मा ने शर्मा को शिष्य बनाने के लिए राजी हुआ, ये कुत्ता अदृश्य हो गया।
उस महात्मा ने कहा, व्याघ्रेश्वर, ये कुत्ता तुम्हारे पीछे जन्म के संचित पुण्यों का स्वरूप है। काल में प्रबोधित होकर तुम यहाँ तक पहुंच सके और उर्वशी कुंड में नहा सके। नर और नारायण की ये पुण्य तपोभूमि तुम्हें खींच कर यहाँ लाई। ये सब श्रीपाद श्री वल्लभ जी की ही कृपा है। व्याघ्रेश्वर शर्मा ने विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, श्रीपाद श्री वल्लभ जी कौन है? उन्हें मुझ पर दया क्यों आई? पुत्र, श्रीपाद श्री वल्लभ जी दत्त प्रभु ही हैं। त्रेता युग में भरद्वाज महर्षि ने पीठिकापुर में सावित्र काटक चयन नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में शिव पार्वती जी को बुलाया था। ब्राह्मण में कहा गया है, भरद्वाज महर्षि को दिया गया वरदान के अनुसार उनके गोत्र में अनेक महान पुरुष, ज्ञानी, योगी, सिद्ध पुरुष अवतरित हुए और पीठिकापुर में सवित्र काटक चयन हुआ। पैंग्य ब्राह्मण और साधु सिंधु वेद भले ही देश के बाकी सभी प्रांतों में लुप्त हुए हो, फिर भी शंबला गांव में जो कल्कि अवतार की जन्मभूमि है, आज भी प्रचलित और सुरक्षित है। जब कलियुग का अंत होकर सत्ययुग शुरू होता है, तब श्री दत्त जी श्रीपाद वल्लभ के नाम से पीठिकापुर में अवतार लेंगे। कई जन्मों में किया हुआ पाप जब बहुत कम होने लगता है और पुण्य कर्म फल प्राप्ति देने लगते हैं, तभी हमें श्री दत्त जी पर भक्ति भावना पैदा होती है। अगर हम श्री दत्त जी की भक्ति में परिपूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, तो किसी भी युग में या किसी भी समय में हम श्रीपाद श्री वल्लभ जी के भौतिक रूप का दर्शन, स्पर्श एवं बातचीत भी कर सकते हैं। तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य फल से ही श्रीपाद श्री वल्लभ जी को तुम पर अनुग्रह है। मैं अपने गुरु श्री महावतार बाबा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं 1 साल के बाद लौट आऊंगा। आप सब अपनी अपनी गुफा में बैठकर क्रिया योग से साधना, आत्मज्ञान सिद्धि के लिए कोशिश कीजिए। शिष्य को यह आदेश देकर वे संजीवनी पर्वत प्रांत स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर चले गए। व्याघ्रेश्वर शर्मा भी अपनी गुफा में बैठा था। क्रिया योग के विधान या आत्मज्ञान प्रबोधक के पाठ जो गुरु ने बताए, शर्मा को बिल्कुल समझ में नहीं आए थे। वो ये सोचने लगा कि गुरु मुझे प्यार से बाघ कहकर बुलाते थे। मैंने देखा कि सभी गुरु व्याघ्रिजन पर ही बैठकर ध्यान करते थे। अगर व्याघ्रिजन ही इतना पवित्र है और योगियों को इतना लाभ पहुंचाता है, तो व्याघ्र कितना महान होगा। गुरु तो आत्मज्ञान की कोशिश करने के लिए बोले। आत्मा का मतलब है मुझसे संबंधित, दूसरों से मुझे क्या लेना देना। मेरा नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा है, इसलिए मेरी आत्मा व्याघ्र ही होगी। मुझे उस पर ही ध्यान करना होगा, वो मेरी आत्मा है। अगर मैं व्याघ्र बन जाऊं तो मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया जैसा ही है। 1 साल हो गया, गुरुजी वापस आ गए। प्रत्येक गुफा में जाकर अपने शिष्य की प्रगति के बारे में पूछने लगे। जब व्याघ्रेश्वर शर्मा की गुफा में देखा तो वहां सचमुच एक व्याघ्र बैठा हुआ था। गुरुजी की योग दृष्टि से यह पता चला कि व्याघ्र रूप में ध्यान करते करते खुद व्याघ्र बन गया। वे उसके भोलेपन से और निर्मल मन से खुश हुए और उसे प्रणव नाद सिखाया। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्य का मंत्रोच्चारण करने का आदेश दिया। व्याघ्रेश्वर अपने बाघ के रूप में ही कुरवपुर के पास पहुंच गया। कुरवपुर जाना हो तो पानी के मार्ग से जाना पड़ता था। उस समय कुरवपुर में श्रीपाद श्री वल्लभ जी अपने भक्तों के बीच में थे। मेरे परम भक्त मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी वापस लौट आता हूं कहकर वे अपने तेजोमय शरीर से पानी पर चलने लगे। जहां कहीं वे पैर रखते उस जगह कमल निकल आ रहे थे। वे दूसरे तट पर पहुंचे और वहां व्याघ्रेश्वर को देखा, जो लगातार श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये मंत्र जप कर रहा था। व्याघ्रेश्वर ने श्रीपाद श्री वल्लभ जी को प्रणाम किया। श्री वल्लभ जी उस पर बैठकर पानी पर से होते हुए कुरवपुर वापस पहुंचे। सब लोग ये देखकर दंग रह गए। श्री दत्त पुराण के अनुसार श्री दत्तात्रेय स्वामी ही धर्मशास्त्र के रूप में अवतरित हुए। धर्मशास्त्र अर्थात हरिहर पुत्र श्री अय्यप्प स्वामी के अवतार में अपना वाहन बाघ, जो साक्षात देवेंद्र था, पर उस पर बैठकर राजधानी आए। अब व्याघ्र पर बैठकर आते हुए श्री वल्लभ जी को देखकर लोग उन्हें धर्मशास्त्र ही मानने लगे। दुर्गा माँ व्याघ्र वाहिनी और सिंह वाहिनी है,
इसलिए वहां के कुछ और लोग ये भी बोलने लगे कि श्री वल्लभ जी देवी माँ का अभिन्न रूप है। श्री वल्लभ जी व्याघ्र से उतरते ही व्याघ्र ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके शरीर में से चकाचौंध रोशनी के साथ एक महापुरुष निकला। उसने वल्लभ जी से अपने व्याघ्र शरीर के खाल को आसन बनाए की प्रार्थना की। श्री वल्लभ जी मान गए और प्यार भरी आवाज में बोले, वत्स व्याघ्रेश्वर, तुम अपने पिछले एक जन्म में बहुत बलशाली पहलवान रहे। उस जन्म में व्याघ्रों के साथ लड़ाई करना, उनके साथ क्रूर व्यवहार करना, उन्हें बंदी बनाकर खाना नहीं देना, लोगों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शन दिलवाना आदि क्रूर कर्म तुमने किए। मनुष्य का जन्म लेने के बावजूद तुमने हैवान की तरह सुलूक किया था। इसलिए असल में तुम्हें कई जन्मों तक जानवर का जन्म लेना होगा, परंतु इस एक ही व्याघ्र जन्म में मैंने तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का फल मिटा दिया। तुम बहुत सालों तक व्याघ्र के रूप में रहने के कारण जब चाहो तब तुम व्याघ्र बन सकते हो। ये मेरा तुम्हें वरदान है। तुम हिमालय जाओ, वहां तुम्हें कई सिद्ध पुरुषों का दर्शन और आशीर्वाद मिलेगा जो सदियों सालों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। योग पथ पर मैं तुम्हें बड़ी सफलता से प्राप्त हो जाऊंगा। तुमने वही व्याघ्रेश्वर को देखा जो हिमालय में बसने लगा। योगी गण भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते। आम लोगों से उनके ध्यान आदि में बाधा न हो, इसका पूरा ख्याल व्याघ्रेश्वर रखता है। सिद्ध पुरुष आपस में एक दूसरे से अपने मन की बात बताने के लिए सिर्फ भाव प्रसार पर्याप्त है। उन्हें अपनी गुफाओं में से न बाहर आने की जरूरत है, न वार्ता मिलाप करने की जरूरत है। फिर भी वे व्याघ्रेश्वर के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजा करते हैं। ये श्री वल्लभ जी की विनोद लीला है। वत्स शंकर भट्ट, सृष्टि के पहले से ही आदि दंपति शिव और पार्वती मौजूद थे। जब पत्नी गर्भवती हो, उसे कुछ इच्छाएं होती हो और उन्हें पूरी करना तो पति का कर्तव्य बनता है। इस तरह जब शर्वाणी गर्भवती थी तब परमेश्वर ने उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए पूछा। शर्वाणी ने कहा, प्रभु, मैंने स्त्री शरीर में सभी सुख अनुभव किया, पुरुष शरीर के अनुभव कैसे होते हैं ये मैं नहीं जानती, इसलिए मुझे ऐसी अनुभव प्राप्ति का अनुग्रह कीजिए। शंकर ने तथास्तु कहा। तुरंत शर्वाणी पुरुष बन गई। वही श्री महाविष्णु का रूप था। गर्भस्थ शिशु को बाहर आना था, तब महाविष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मदेव का आविर्भाव हुआ। जिन्होंने सृष्टि की रचना शुरू की, श्री महाविष्णु ने अपने शरीर से शर्वाणी रूप की सृष्टि की। श्री महाविष्णु और पार्वती देवी भाई बहन है। एक श्रावण पूर्णिमा के दिन पार्वती देवी ने श्री महाविष्णु को रक्षाबंधन किया और कहा, भैया, शंकर जी भोले भाले हैं। साध्य साध उचित और अनुचित देखे बिना ही वे वरदान देने लगते हैं। असुरों को मारने के लिए तुम अपनी माया से अवतरित होकर मेरी सुहाग बचाते रहो। इसलिए ये रक्षाबंधन भाई बहनों के पवित्र प्रेम का पर्व दिन माना जाएगा। श्री महाविष्णु ने अपनी सहमति दी। इसी वचन को निभाते हुए जब शंकर जी भस्मासुर के साथ में बुरी तरह फंस गए, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। विष्णु की माया अचिंत्य है। माया कैसी होगी ये कल्पना भी हम नहीं कर सकते। मोहिनी और शंकर जी की संतान ही धर्मशास्त्र थे, जो कलियुग में अय्यप के रूप में अवतारित हुए। धर्मशास्त्र का जन्म होते ही मोहिनी अंतर्धान हो गई। इसमें देव रहस्य था। धर्मशास्त्र कोई और नहीं, खुद श्री महाविष्णु ही है। श्री महाविष्णु के रूप में ब्रह्म और रुद्र भी ऐक्य हो गए। इसलिए धर्मशास्त्र को त्रिमूर्त्यात्मक दत्तात्रेय भी माना गया है। जब परमेश्वरी ने पांड्य राज्य की पुत्री मीनाक्षी के रूप में और परमेश्वर के सुंदरेश्वर के रूप में जन्म लिए, तब विष्णु ने ही उसका विवाह संपन्न किया। लेकिन जब परमेश्वर ने कन्या परमेश्वरी के रूप में अवतरित हुई, तब विवाह संपर्क नहीं हुआ। श्रीपाद श्री वल्लभ जी देश और कालातीत अवतार हैं। जिस रूप से कलियुग में पीठिकापुर में जन्म लिया, उसी रूप में दिव्य ज्योतिर्लोक में सृष्टियादि से भी विराजमान थे। सन 1320 से लेकर सन 1350 तक, अर्थात उनके जन्म से लेकर कुरवपुर में अदृश्य होने तक की उनकी लीलाओं को सप्त ऋषि भी नहीं जान पाए, तो हम कौन हैं?
तब मैंने पूछा, स्वामी अब सन 1336 साल हैं, क्या श्रीपाद जी सिर्फ 14 साल और इस पृथ्वी पर रहेंगे? इतने स्वल्प अवधि में अवतार की परिसमाप्ति क्यों? तब सदगुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, यदि श्री वल्लभ जी जन्म लिए तो तिरोधान होने का प्रश्न उठता है। जन्म मरण रहित उनकी लीला देश काला बाधित है। पहला अध्याय समाप्त होता है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय हो।